कलेक्शन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी थी। अच्छा, मैं पहुंच चुकी हूँ अंदरून बाज़ार में, जिस लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ अपने कट दाने के सूट का ओवरकोट शेयर किया था। अब मैं आपको ये गर्मियों के फैब्रिक में कट दाना का फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये सिल्क के फैब्रिक में कट दाना का वर्क था और कुछ शाइनिंग से कतान के फैब्रिक में भी था। ये शाइनिंग सा और कतान का फैब्रिक था और इसके ऊपर कट दाना और सीक्वेंस का काम किया गया था। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये शाइन है। आपने और भी बहुत सारे टिकटॉकर्स को और यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो कट दाना की शर्ट्स और फैब्रिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी शाइन जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ये आप देख सकते हैं कि कितनी नीट और साफ इसके ऊपर कटदाने का वर्क किया गया है। इसमें पिंक कलर था, ग्रे कलर था, वाइट कलर था, स्काई ब्लू कलर था, रेड था और ग्रीन कलर था और पीच कलर भी था। इसमें जितने भी कलर्स थे ना, सारे ही ट्रेंडिंग कलर थे। आप इनमें से कोई भी ईद के लिए अपना ड्रेस बनवा सकते हैं, चाहे उसको कॉर्ड सेट्स बनवा लें, चाहे ओवरकोट बनवा लें, चाहे जो है वो आप फर्शी शलवार बनवा लें। अच्छा, ये काफ़ी सारे फैब्रिक मैं उनके पास देख रही थी, तो ये भी कटदाना में फैब्रिक है। ये जो मैं आपके साथ डिटेलिंग शेयर कर रही हूँ कटदाना शॉप के हवाले से, ये बहावलपुर की अंदरून बाज़ार है जो कि शहजाद मार्केट से एंटर होते हुए आपको मिल जाती है। यहाँ से आप किसी से भी जाकर आप पूछ सकते हैं इस कटदाना फैब्रिक की शॉप कहाँ है, आपको वो ले जाएंगे। तो इनके पास ना बहुत ही कमाल के फैब्रिक थे। जितना भी फैब्रिक था तर्किश था और तर्किश फैब्रिक था। कुछ अरेबियन शर्ट्स भी थी, अरेबियन गाउन्स वगैरह सिलवाने के लिए। वैसे तो तर्किश लॉन्ग शर्ट्स भी और फ्रॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अच्छा, इनमें इतने कोई खूबसूरत कलर्स थे ना, मुझे ये एप्पल ग्रीन कलर बहुत पसंद आया था। वैसे तो पिंक कलर भी बहुत खूबसूरत था, बट आप जो लेना हो जो भी ट्रेंडिंग कलर हो तो आप ले सकते हैं। वैसे तो आजकल जो है वो कटदाना फैब्रिक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। इसकी कटदाना की आप फर्शी शलवार भी बनवा सकते हैं और ये भी बहुत खूबसूरत लगेगी प्लेन शर्ट के साथ। तो इनके पास जो थे ना वो हर रेंज में कटदाना का फैब्रिक था। मैक्सिमम रेंज में भी था और मिनिमम रेंज में भी था। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने बजट में आपने परचेज़ करना हो। क्योंकि मैं किसी भी शॉपकीपर को स्पॉन्सर नहीं कर रही और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया शेयर कर रही हूँ और अपनी ड्रेस डिज़ाइन का आइडिया शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपना ईद का ड्रेस रिक्रिएट किया है। तो बाद में मुझे जो है कमेंट करके ये ना कहिएगा कि मैंने आपके साथ शॉप की डिटेल्स शेयर नहीं की, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट क्लॉथ्स की वैरायटी मिलेगी, डिज़ाइंस नज़र आएंगे। जब प्रमोशन करनी होगी तो वो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा वायरल है। इसकी भी आप शर्ट बना सकते हैं, साथ जो है फ़र्शी शलवार बनवा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो वर्क किया हुआ था कटदाने का, मोती का। और ये डिज़ाइन ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और लाइट लाइट कलर्स के थे। इसमें तमाम कलर्स थे, लाइट लाइट कलर्स में पिंक भी था, पर्पल भी था। अच्छा, ये भी पर्पल कलर की शर्ट थी। इसके ऊपर सिल्वर कलर का कटदाने का वर्क था और ये तमाम जो कटदाने की आप शर्ट्स देख रही हैं, पिंक कलर की, ब्लैक कलर की, ये सारी जो शर्ट्स हैं इनके प्राइस 7000 रुपीज़ थे, कुछ के 5000 थे और कुछ के 12000 भी थे अगर आपने दुपट्टा साथ अगर लेना हो तो। चाहे शर्ट्स में ना इतनी कोई वैरायटी थी ना, इतने कोई डिज़ाइंस थे कि सारे डिज़ाइन, सारे कलर ही एक दूसरे से डिफरेंट और स्टाइलिश लग रहे थे। बट पेस्टल कलर्स जो थे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पेस्टल कलर्स के साथ जो है ना वो आप अच्छा सा ड्रेस जो है वो रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली थी, तो उसकी डिटेलिंग
मैं आपके साथ जो है वो आप शेयर करूँगी, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो मैंने लेने के बाद टेलर को दे दिया था स्टिच करने के लिए, और टेलर को रफली तौर पर कंप्लीट गाइड कर दिया था ड्रेस के हवाले से। फाइनली ये स्टिच है, मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ गया है। ये कॉटन कतान पर बनाया था। ये इसकी ट्राउज़र है और साथ इनर है। इनर जो मैंने इसके साथ बनवाई थी वो ए लाइन शर्ट्स में बनवाई थी, और बहुत ही छोटे से स्लिट्स इसके रखवाए थे, क्योंकि मुझे लॉन्ग स्लिट्स नहीं चाहिए थी। अच्छा, ये मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया था। मैंने इसका टर्किश स्टाइल में गाउन सिलवाया था। इस तरह के गाउन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और ईद पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं। तो ये इस तरह की पिंटक्स के साथ मैंने फ्रिल दी थी, शॉर्ट स्लिट्स दिए थे, और टर्किश लॉन्ग शर्ट में ये मैंने गाउन बनाया था, और ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि अरेबियन और टर्किश स्टाइल में वर्क किया हुआ है। सेंटर में पिंटेक्स दिए हुए थे और उसके ऊपर ये मोटिव लगा दिया था। अच्छा, ये मोटिव भी मुझे लोकल मार्केट से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल गया था। आप चाहें तो मोटिव लगा दें या कोई पैच लगा दें। नेकलाइन जो था मैंने इसका वी रखा था, और इस शर्ट की जो कटिंग हुई थी ना वो बैगी काफ्तान की तरह की थी। अच्छा, आप चाहें तो मैक्सी भी बना सकते हैं, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ थोड़ा यूनिक आइडिया शेयर करूं। तो ये मैंने बैगी काफ्तान सिलवाया था, सेंटर में से स्लिट्स लगवाए थे। अच्छा, ये पहने हुए ना ज्वेलरी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी आप बाजू की कटिंग देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं मेरी इस वीडियो से इंस्पायर होने के बाद जो है वो ड्रेस ज़रूर रिक्रिएट करेंगी, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसकी डिटेलिंग भी मैं आपके साथ काफ़ी क्लोज से शेयर कर देती हूँ। अच्छा, पिंटेक्स जो दिए थे ना, इसमें तकरीबन 6 से 7 पिंटेक्स दिए थे, जो कि स्टिचिंग के साथ अटैच किए गए थे। हाथ की स्टिचिंग के साथ इसको बिल्कुल भी अटैच नहीं थी किया था। इसकी कटिंग जो थी ना बहुत ही कमाल की थी, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट गाउन था। और इस तरह के जो स्ट्रेट शर्ट में जो गाउन होते हैं ना, वो आप किसी भी वेडिंग के इवेंट पर भी पहन सकते हैं, वलीमे के इवेंट पर भी पहन सकते हैं, या कोई फेस्टिव इवेंट्स आ गए तो उन पर भी। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये पिंटेक्स मैंने दिए हैं, और ये पिंटेक्स जो है वो स्टिचिंग के साथ दिए गए हैं। थोड़ा कट दाना फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, तो बड़ा मुश्किल से जो है वो इसकी स्टिचिंग आई थी। अच्छा, ये आप देख लें, इसकी बैगी काफ्तान की स्टाइल में मैंने इसके रखवाए थे, और ये बिल्कुल खूबसूरत और स्टाइलिश और यूनिक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2025 का लेटेस्ट ट्रेंड है फैशन का। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस का, कटदाने का, पर्ल्स का वर्क किया गया था, और ये पहनने के बाद जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट की तरह लगता है। इसके साथ जो मैंने दुपट्टा बनाया था ना, वो मैंने इसको हैवी नहीं किया था, बिल्कुल क्रश फैब्रिक में रखा था। अच्छा, क्रश फैब्रिक के साथ ना दुपट्टे के साथ आपका बहुत ही जो है स्लीक सा, यूनिक सा और मॉडर्न सा ना लुक आता है। इस तरह की टेसल लेस जो थी वो मैंने इसके पल्लों पर अटैच कर दी थी, जो कि बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रही थी। और इसके अंदर जो दुपट्टे के अंदर जो लाइंस थी ना, वो जरी की लाइंस थी, और ये मैंने क्रश करने के लिए दिया था, मार्केट से ही क्रश करवा लिया था, क्योंकि ये जो फैब्रिक था ना बिल्कुल भी क्रश नहीं था जब मैंने इसको लिया था। तो ये जब मैंने पहना था ना तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आपके साथ थोड़ी सी अपने ड्रेस की डिटेलिंग शेयर करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए।